स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं अपना क्लास 8 का सेकेंड चैप्टर पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस के बारे में आपने इसके पहले भी जाना होगा। क्लास 6 में, क्लास 7 में क्या होती है पैरेलल लाइंस। तो देखिए, जो लाइन इस तरह से कंटिन्यूअसली चलती रहती है, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड जाती रहेगी, ये राइट हैंड साइड, ये वाली लाइन भी लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली भी राइट हैंड साइड, और ये कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेगी, वो होती है पैरेलल लाइन। ठीक है, अब बात आती है ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो जैसे ये दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, इसको एक लाइन इस तरह से कट करती है, तो ये हुई इसकी ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल का मतलब ही क्या होता है कि लाइन को टच करके जाने वाली लाइन या उसे कट करके जाने वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। ठीक है, तो ये है ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, उसके बाद हमारे बुक्स में दिया है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल। अब ये ट्रांसवर्सल लाइन जो है बहुत सारे एंगल क्रिएट करती है। जैसे देखिए, ये एक एंगल है, उसके बाद ये एक एंगल है, यहाँ पर ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, उसके बाद ये एक एंगल है, ये एंड ये सब क्या है, एंगल बन रहे हैं। कैसे? जब ट्रांसवर्सल लाइन बन रही है। ठीक है, उसके बाद थर्ड टॉपिक देखिए। थर्ड है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? देखिए, जब दो पैरेलल लाइंस है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, ठीक है, तो उसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं? जैसे इस एंगल को दे दीजिए A, इसको B, इसको C, इसको D, इसको E, इसको F, इसको G, इसको H। ठीक है, सभी एंगल को मैंने नाम दे दिया। अब हमें लिखना है करस्पॉन्डिंग एंगल। तो देखिए, एंगल A का करस्पॉन्डिंग होगा एंगल B। ठीक है, एंगल A का करस्पॉन्डिंग होगा एंगल B। इस तरह से लिखते हैं। अगर कभी आपको बोला कि इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड कीजिए, तो आप यही लिखेंगे, एंगल A एंड एंगल B। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में भी पेज नंबर 8 पर देकर रखा हुआ है। उसके बाद और भी एंगल होंगे। एंगल A का तो एंगल B हो गया, एंगल C का एंगल H होगा, एंगल C एंड एंगल H। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी मैंने नाम C दे दिया है, तो A B C D इसको दे दीजिए, ये E ही है। ठीक है, उसके बाद एंगल E का करस्पॉन्डिंग होगा एंगल F, एंगल F। ठीक है, एंगल D का करस्पॉन्डिंग होगा एंगल G। ठीक है, ये होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। ऊपर वाले का करस्पॉन्डिंग ऊपर वाला, नीचे वाले का नीचे वाला। ठीक है, इस तरह से। तो अभी मैं इसको रफ करता हूँ, आगे का देखते हैं। आगे हमें दिया है इंटीरियर एंगल। तो देखिए, इंटीरियर एंगल क्या होता है। इन सबको समझ के रखना है आपको, प्रैक्टिस सेट में इन सब का यूज होने वाला है। ठीक है, इंटीरियर एंगल तो समझिए, दो पैरेलल लाइंस है, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। तो ये एंगल था हमारा C, ये था B, ये था, इसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल, और ये था हमारा D, ये था F। ठीक है, तो अब इंटीरियर एंगल यही है। एंगल C का इंटीरियर एंगल है B, ठीक है, एंड एंगल D का इंटीरियर एंगल है F। अब बात आती है इनके सम की। तो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है? 180 होता है। जैसे एंगल C प्लस एंगल B अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 180। ठीक है, उसी तरह से एंगल D प्लस एंगल F करेंगे तो कितना आएगा? 180। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका काम आपको आएगा प्रैक्टिस सेट 2.2 में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड, ये फोर्थ हो गया। चलिए अब फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है हमारा, क्या है, पेज नंबर 8 पे आ जाइए, अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल में दो टाइप है, एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और एक एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर लिख लीजिए अल्टरनेट एंगल। इसमें A है हमारा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल,
तो देखिए, जैसे आपको दो पैरेलल लाइंस दी हुई है, ठीक है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो इंटीरियर एंगल की बात हो रही है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा एंड ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। अल्टरनेट एंगल मतलब अपोजिट, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, एंगल, इसका भी नाम दे दीजिए जो भी था, सी बी डी एफ, मैं सब जगह एक ही नाम ले रहा हूँ, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो एंगल डी का अल्टरनेट क्या होगा, एंगल बी। अगर इंटीरियर पूछा आपको तो, और एंगल सी का क्या होगा, एंगल एफ, ठीक है। अब बात आती है एक्सटीरियर एंगल की, ठीक है। ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल था, ये इंटीरियर एंगल था। अब हम लोग देखते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। आप पेज नंबर 8 पे भी देख सकते हैं, दिया हुआ है आपके, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो अब एक्सटीरियर में क्या होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर एस। तो Q का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल R होगा और P का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल S होगा, ठीक है। तो एंगल Q एंड एंगल R, दूसरा होगा एंगल P एंड एंगल S, ठीक है। तो बस इतनी ही प्रॉपर्टीज थी इसमें, इतनी ही प्रॉपर्टीज आपको करना था। चलिए अब देखते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 2.1। इसको रफ कर देते हैं, अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 पेज नंबर 8 पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, इन द एडजॉइंट फिगर ईच एंगल इज शोन बाय अ लेटर फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से, ठीक है। इस फिगर में जो एंगल्स है उसका नाम दिया है पी क्यू, ये है पी, ये आपका पी है, ये है क्यू, ये देख लेते हैं क्या है, आर और एस, ये है आर, ये है एस, एंड डब्लू एक्स वाई जेड, डब्लू एक्स वाई जेड, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है और आपको फिलिंग द ब्लैंक्स के फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहला क्या दिया है आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो आपको एंगल P का करस्पॉन्डिंग पूछा है, तो एंगल P का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, एंगल W। तो फर्स्ट है एंगल P एंड एंगल W, ठीक है। सेकंड क्या दिया हुआ है, एंगल Q का करस्पॉन्डिंग पूछा हुआ है, तो एंगल Q का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, आप देख सकते हैं एंगल Q का करस्पॉन्डिंग एंगल X। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है, एंगल R का करस्पॉन्डिंग, एंगल R का करस्पॉन्डिंग एंगल Y होगा। नेक्स्ट क्या दिया है क्वेश्चन, एंगल S का करस्पॉन्डिंग, तो एंगल S का करस्पॉन्डिंग एंगल Z, एंगल S का करस्पॉन्डिंग होगा एंगल Z, ठीक है। इस तरह से करना था। आगे क्या दिया है, 5th और 6th क्वेश्चन में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4th देखिए, 4th नहीं सॉरी 5th में आपको इंटीरियर पूछा है, तो S का इंटीरियर क्या होगा, W, एंगल S का इंटीरियर क्या होगा, एंगल W। और 6th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एंगल R का इंटीरियर एंगल X, ठीक है। तो बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना था। चलिए अब इसको रफ करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन दिया है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए क्या दिया है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑब्जर्व द एंगल शोन इन फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ द एंगल। तो हमें
एक डायग्राम दिया है और हमें क्या लिखना है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल और इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम दिख रहा है आपको? ठीक है, तो आप इसका नाम लिख लीजिए ABCD, ABCD। ठीक है, और यहाँ पे क्या नाम दिया है, EFGH, EFGH। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले क्या बोला है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर लिखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होंगे, ये एंगल इसका इंटीरियर अल्टरनेट होगा और ये एंगल इसका इंटीरियर अल्टरनेट होगा। ठीक है, तो लिखिए एंगल B एंड एंगल H, नेक्स्ट एंगल C एंड एंगल E। बस दो ही होंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल देखिए, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब इसी डायग्राम को आप इस तरह से घुमा के देखिए, जैसे इसी डायग्राम को अगर मैं ऐसे कर दूं, ठीक है, इस तरह से, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, इस तरह से घुमा दिया मैंने, तो अब ये ऊपर चला जाएगा, तो ये जो है कहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और ये C कहाँ आ जाएगा, ऐसे घूमेगा ना तो C इधर आ जाएगा और B इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे घूमेगा तो E जो है इधर आ जाएगा, इस साइड आएगा E। ठीक है, और H जो है इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे घूमेगा तो G इधर आ जाएगा और F इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो A का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, E होगा, B का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, F होगा, D का करस्पॉन्डिंग H, C का G। ठीक है, इस तरह से होगा। तो बस हम वही करेंगे, एंगल A का करस्पॉन्डिंग एंगल E, एंगल B का करस्पॉन्डिंग एंगल F, एंगल D का करस्पॉन्डिंग एंगल H और एंगल C का करस्पॉन्डिंग एंगल G। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड क्या है, इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल आप देखिए, अब इसी को ऐसे घुमा के देखेंगे तो C का इंटीरियर H होगा, B का E होगा, C का H, B का E। ठीक है, ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल था, इसलिए B का H था और C का E था, और हम क्या लिखने जा रहे हैं अब, इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो B का E, एंगल B एंड एंगल E। नेक्स्ट C का H, एंगल C एंड एंगल H। ठीक है, तो बस इसी तरह से आपको प्रैक्टिस से 2.1 करना था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।